जय सियाराम। समाधानम के सत्र नंबर 43 में आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत। आपके प्यारे प्यारे प्रश्नों के उत्तर देने में जो हर्षानुभूति हो रही है उसके लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक संदेश के साथ आज की यात्रा शुरू करें। दहेज को अंग्रेजी में कहते हैं डावरी। डावरी में 5 अक्षर होते हैं, DOWRY। इन 5 अक्षरों का एक बहुत प्यारा अर्थ किसी महापुरुष ने निकाला है, आप जरा उसको ध्यान दे के सुने। D फॉर डिप्रावेशन माने भ्रष्टता, O फॉर ओडियम माने नीचता, W फॉर वेंचर माने लंपट व्यसनी, R फॉर रेस्कालिज्म माने दुष्टता और Y फॉर याउंड माने पागल। मतलब दहेज लेने वाले जो होते हैं भ्रष्ट, नीच, लंपट, दुष्ट और पागल होते हैं। दुल्हन ही दहेज है, ये कई बार हम लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है। दुल्हन ही दहेज है, वो कितना छोड़कर हमारे घर आती है, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर दहेज के लोभ में फंसे तो ऊपर के जो 5 विशेषण हैं उस दहेज लोभी के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। इस संदेश के साथ आपके प्रश्नों को मैं लूँ। एक प्रश्न मुझे लग रहा है कि 2 लोगों का एक ही प्रश्न है, राजेंद्र शर्मा जी और राम आधार पांडे जी प्रयागराज से हैं। इन्होंने लगभग सेम दोनों के सवाल हैं कि भक्ति मार्ग में कितने दुख सहना पड़ता है अथवा अच्छे मार्गों पर, अच्छे रास्तों पर चलने पर बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। दोनों लगभग समानार्थी प्रश्न ही है, तो ध्यान दे के समझें इस दोनों प्रश्नों का उत्तर। कई बार कथाओं में ये बात आती है कि भक्ति मार्ग जो होता है ये कसौटियों का मार्ग होता है। परीक्षाएं तो भक्ति में देनी ही पड़ती हैं। सीता भक्ति है और सीता को भी जब परीक्षा देनी पड़ी तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। वारिध पार गयो मति धीरा, भक्ति के पथ पर चलने वाले के अंदर मति में बहुत धैर्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी कसौटियाँ, बड़ी मुश्किलें, बहुत समस्याओं का सामना करके ही भक्ति की प्राप्ति होती है। मति धीरा। दूसरी बात इसमें एक और मैं जोड़ दूं, जैसे माँ चाहती है कि बेटे को स्वच्छ करके पिता की गोद में दे दें। हर माँ की इच्छा होती है बेटे को साफ सफाई करके उसको पिता की गोद में दे दें। ऐसे भक्ति भी माँ ही है। भक्ति भी चाहती है कि बेटे को स्वच्छ करके और पिता माने परम पिता की गोदी में इसको सौंप दें। अब स्वच्छता में कुछ कष्ट तो होगा ही। जन्म जन्म का मोर्चा लगा है हमारे आपके जीवन में, उस मोर्चे को साफ करने में कुछ तो कष्ट सहने पड़ेंगे, तभी तो हम परमात्मा गोदी के अधिकारी बनेंगे। तो कष्ट सहने की जिसकी तैयारी है, जन्म जन्म का मोर्चा छुड़ाने की जिसकी तैयारी है, वो इस भक्ति मार्ग में आए, क्योंकि भगवान की गोदी में पहुंचाना भक्ति का काम होता है। और भगवान की गोदी में पहुंचने के लिए कुछ कष्ट तो सहने पड़ेंगे, क्योंकि जन्मों की गंदगी लगी है, उसको सफाई करनी पड़ती है। एक प्रश्न आया है, भक्ति मार्ग कोई ग्रुप है उसकी ओर से आया है कि महाराज जी गुरु मंत्र में ज़्यादा शक्ति होती है या प्रभु के नाम में? क्योंकि मैं ज़्यादा गुरु मंत्र जप नहीं पाती हूँ गृह कार्यों के कारण। तो गुरु मंत्र जपें कि भगवान का नाम जपें, दोनों में से शक्ति किस में अधिक होती है? तो किसी बहन का प्रश्न है ये, तो आप ध्यान दें, गुरु मंत्र भी भगवान का ही नाम होता है। भगवान का नाम और गुरु मंत्र में बहुत अंतर नहीं है। गुरु मंत्र भी ईश्वर का नाम ही होता है, लेकिन अंतर क्या है? गुरु मंत्र माला पर होता है, उसकी अपनी विधियां होती हैं, तो उसको एक मात्रा तक करो। जो गुरुदेव ने आपके बताया हो इतने माला करना है उतने माला कर लो, और उसके बाद फिर नाम जप करो। नाम जप इस कलिकाल की बिल्कुल प्रधान साधना है। कलयुग में नाम जप से बड़ी साधना कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए नाम जप को प्रधान मानते हुए गुरु मंत्र का भी जाप करें, लेकिन उसको एक मात्रा में करें, और नाम जप तो असंख्य असीम रूप से करें। मेरी सभी के प्रति शुभकामनाएं हैं। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में सभी को जय सिया राम।